बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के मौसम में सर्दियों की स्पेशल रेसिपी ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। आज लाई हूँ ठंड के इस मौसम में साग में मज़ेदार सा तड़के वाला साग। आप एक मर्तबा मेरे तरीके से ये साग बना कर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा साग बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार और ज़ायकेदार सा साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 किलो साग ली है और इसमें पालक में जो पालक है वो शामिल कर रही हूँ 1 किलो और बाथू 1 पाव के बराबर। सब्ज़ मिर्ची इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 125 ग्राम। आप मिर्चों की, साग की, पालक की और बाथू की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, साग को काट लेना है। और वैसे तो साग मकई की रोटी के साथ ही अच्छा लगता है, मगर आप एक मर्तबा चावल की रोटी के साथ भी ये कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़ायकेदार बनता है। और अगर आपके पास साग काटने वाली मशीन है तो आप उसके साथ भी साग काट सकते हैं। और साग को काटते हुए इसमें जो मोटी वाली गंदल होती है ना, उसको साफ़ कर लीजिएगा। उसके ऊपर जो परत सी होती है, छिलका सा होता है, वो उतार लीजिएगा। ये देखिए मैंने इस तरह से सारा साग साफ़ कर लिया और जितने भी ऊपर परत वगैरह थी वो सारी साफ़ कर ली है। बाथू भी साफ़ कर लिया और पालक को भी मैंने जो मोटे मोटे ऊपर टंडल होते हैं ना, टहनियाँ होती हैं, वो उतार ली हैं। सारा साग मैंने काट लिया। अब 3 से 4 मरतबा अच्छे तरीके से सारे साग को धो लेंगे। खुला सा बर्तन कोई लीजिएगा साग धोने के लिए और साग धोने के बाद कोई स्ट्रेनर, कोई प्लास्टिक की छलनी ले लीजिएगा, तो कोई बास्केट ले लीजिएगा, उसमें इस तरह से डालते जाइएगा। यहाँ पे मैंने साग को 1 मरतबा वॉश किया और देखें इसमें से कितनी डस्ट निकली है, पानी कितना गदला सा, कितना गंदा सा हो गया। और ये देखें नीचे इतनी मिट्टी, इतना डस्ट होती है जो हम साग लाते हैं ना, इसको धोने के बाद आप भी कभी चेक कीजिएगा। 3 से 4 मरतबा लाजमी साग को धोया करें। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 मरतबा साग को अच्छी तरह से वॉश कर लिया, पालक भी धो ली और बाथू भी। अब एक मैंने बड़ी सी ये पतीली ले ली है, देचकी ले लिया। अब इसमें ऐड कर देते हैं साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मैंने जो देचकी है ना, वो चूल्हे पे चढ़ा दिया और फ्लेम भी मैंने हल्की सी ऑन कर दी है। अब इसमें शामिल कर देंगे बाथू जो हमने काट के रखा है, वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही पालक वो भी इसमें शामिल कर दिया मैंने। और अब इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। और सब्ज़ मिर्चें आपकी मर्ज़ी है, काट कर भी आप डाल सकते हैं या फिर आप साबुत भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे काट कर डाल रही हूँ। और इस तरह से मैंने सारी सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं। अब ये शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब यहाँ पे इसमें पाउडर स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर इसमें मैंने शामिल किया 1 एंड 1 एंड हाफ टेबल स्पून। नमक ये भी 1 एंड 1 एंड हाफ टेबल स्पून। और हल्दी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, अदरक भी मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया और लहसुन भी 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकी। हल्दी यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया 2 टीस्पून। आप सारे पाउडर स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब साग में अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस को मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे साग ने पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया, मैंने फ्लेम ऑन कर दी थी। मिक्स करने के बाद अब कवर करेंगे और साग गलने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे तकरीबन मैं 30 से 25 मिनट के बाद कवर हटा रही हूँ और साग माशाल्लाह से देखें अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। और 25 से 30 मिनट में साग अच्छी तरह से टेंडर हो जाता है। यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे रखा था तकरीबन 25 मिनट तक। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो हमारा साग है वो अच्छी तरह से गल चुका है। अब आती है यहाँ पे बारी इसको गोटा लगाने की। तो आप चाहें तो आप जो ब्लेंडर मशीन होती है ना, उसमें भी ब्लेंड कर सकते हैं या इस तरह से देसी तरीके से लकड़ी के घोटने से गोटा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे देसी तरीका ही यूज़ कर रही हूँ।
गरम गरम साग को घोटेंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से ये सारा साग स्मूथ सा हो जाता है। और अब इसमें शामिल करेंगे हम आटा। और आटा यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून शामिल किया और साथ ही इसको घोटते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके आटा भी साथ शामिल करते जाएंगे। और आप चाहें तो आटा पानी में शामिल करके घोलकर वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, फिर आपको पकाना ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि इसमें पानी शामिल हो जाएगा। तो पानी तो साग में पहले ही होता है जो हमने ड्राई करना होता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा शामिल करते जाएंगे और साथ साथ गोटा लगाते जाएंगे। आटा डालने से क्या होता है, हमारा साग जो है वो बहुत ही क्रीमी सा इसमें टेक्सचर आ जाता है, क्रीमी सा बन जाता है। यहाँ पे टोटल जो आटा इसमें मैंने शामिल किया है वो तकरीबन हाफ़ कप के बराबर है। और यहाँ पे जो हमारा साग है वो बिल्कुल तैयार है। अच्छी तरह से मैंने घोट लिया है और इसका टेक्सचर आप चेक करें, माशाल्लाह सा क्रीमी सा हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा साग जो है ये बनकर तैयार हुआ है। और अब इस साग को रखते हैं एक साइड पे और एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन ले लिया और इसमें ऐड करते हैं ऑयल। आप अब चाहें तो इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे लहसुन तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ये थोड़ा सा लहसुन है सब, बस ये इसमें काट के मैंने शामिल कर दिया। अब इनको फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन होने तक। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। अगर आपके पास अदरक है तो आप फिर अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर शामिल कर दिया। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह हमारा जो तड़का है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हमने इसकी अच्छी खासी बुनाई करनी है। तो साग को बॉईल करते वक्त या इसे घोटते वक्त अच्छी खासी पानी की मिकदार साग में बच जाती है और उसी पानी को हमने ड्राई करना है। पानी को अच्छे तरीके से साग में से ड्राई कर लेंगे तो साग बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो बस उस वक्त तक साग को भून लेना जब तक कि किनारों से आपको हल्का सा घी या ऑयल निकलता नज़र ना आए। यहाँ पे साग में मुझे नमक थोड़ा कम लगा इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें और शामिल कर दिया। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी सब्ज़ मिर्चियाँ। 2 से 3 अदद मैंने शामिल की हैं। सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है साग में। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से साग को भून लिया है। किनारे भी साग ने छोड़ने शुरू कर दिए हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 1.5 सा हरा धनिया और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। और अब बस कुछ भी नहीं करना, मिक्स करके मैंने कवर लगा के रख दिया और फ्लेम ऑफ कर दिया। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा साग पड़ा हुआ है। इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और इस मज़ेदार से साग को मैं सर्व करूँगी चावल की रोटी या फिर पराठे के साथ। वैसे तो साग मकई की रोटी के साथ भी टेस्टी लगता है, मगर अब एक मरतबा चावल की रोटी के साथ ये कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखें, ख़ास तौर पर नाश्ते के टाइम। तो मैं तो इसे लंच या डिनर में भी बना लेती हूँ। पूरी फैमिली पसंद करती है। आपने कभी ये पराठे या रोटी बनाई है? कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, लाज़मी शेयर कीजिएगा। तो माशाल्लाह से देखें यहाँ पे साग मैंने सर्व किया है मक्खन के साथ।
देखें लग रहा है ना एकदम टेस्टी। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लास्ट में दिया करें। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और ये भी बताइएगा आप कौन सी कंट्री कौन सी सिटी से वीडियो वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका ढेर सा शुक्रिया अदा कर सकूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और शौकिया को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।